महा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज सूर्य के बारे में कुछ विवेचन करके बता रही हूँ कि सूर्य का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वो सूर्य आत्मा का कारक होता है। हमारी आत्मा कितनी विशाल है। सूर्य पिता का कारक है। पिता से हमारे संबंध कैसे होंगे? पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे। आपका पिता के पैतृक संपत्ति का उपभोग आपको करने को मिलेगा, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं मजबूत होगा। पिता से आपका जो लगाव होगा वो आपकी सूर्य की मजबूती दिखाता है। यदि सूर्य आपका खराब होगा, 7 नंबर की राशि तुला राशि में होगा, 6, 8, 12 में होगा, नीच का होगा, तो यह आपको पिता से अनबन कराएगा। यही सूर्य यदि दशम भाव में बैठा हो, यदि नीच का भी हो, तो आपको कहीं ना कहीं दिग्बल प्राप्त करने की वजह से आपका सूर्य अच्छा हो जाता है। तो दशम भाव में सूर्य आपको दिग्बल की वजह से नीच का भी होगा तब भी अच्छा परिणाम देगा। सूर्य जो होता है वो नवम भाव और दशम भाव का कारक होता है। इसलिए सूर्य को महत्व दिया गया, क्योंकि ये आपका करियर, आपका जो रोजगार, व्यापार, जो भी आपके जीवन में आप धनोपार्जन करते हैं, आपका व्यापार किस प्रकार का होगा, ये सूर्य प्रभावित करता है। सूर्य अच्छा होने से आप राजकीय सम्मान प्राप्त करते हैं, राज्य से संबंधित कार्य करते हैं, आपको सरकारी नौकरी से संबंधित आपके काम बनते हैं। सूर्य के अच्छे होने से आप राज कर्मचारी हो सकते हैं। सूर्य नवम भाव में होगा और आपका सरकारी नौकरी आपको शनि भी दिलाता है। यदि शश योग बना हो, आपका यहाँ पे शनि 10 नंबर की राशि में केंद्र में बैठा हो कहीं और कुंभ राशि में बैठा हो, तो ये आपको सरकार से टच होकर के कोई कार्य कराता है। तो सूर्य का अच्छा होना आपके पिता के संबंधों को अच्छा बताता है। यदि सूर्य राहु के साथ हुआ, केतु के साथ हुआ और शनि के साथ हुआ, तो पिता के साथ आपका मतभेद बना रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पिता से आपकी स्थिति आपकी नहीं बनती, उनके सामने आप खड़े होने में डरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा कमज़ोर है और आप कहीं ना कहीं सच्चे नहीं हैं। जो व्यक्ति सच्चा और स्पष्ट बोलने वाला होता है और निर्भीक होता है, उसके पिता से संबंध अच्छे होते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि आपके उच्च का सूर्य हो, दशम भाव में बैठा हो और आपका सूर्य मेष राशि में बैठा हो, तो आपके पिता कहीं ना कहीं बहुत रुतबे वाले और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे होंगे। सुख, आप अपने पिता से सुख प्राप्त करेंगे। तो आपको यदि आपका सूर्य खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जितना हो सके अपने पिता को, चाहे आप सामने ना आए, चाहे जो भी हो, उससे आप गुस्सा भी हो तो भी उनके लिए आप दवाइयों का इंतजाम कर दीजिए, दवाइयाँ उनको दीजिए, उनको ऐसा कार्य करिए जिससे पिता आपके खुश हों। आपको करने में कठिनाई होगी क्योंकि सूर्य खराब होगा, तो आपको ये सब करने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको सुबह उठ करके आप जितना सूर्य के करीब रहेंगे, लाल रोरी डाल करके आप लाल फूल डाल करके आप शिव जी को आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, तो आपका कहीं ना कहीं आत्मबल मजबूत होगा। सूर्य का स्पर्श आपको, सूर्य की किरणों का स्पर्श आपके अंदर होगा सुबह के समय, तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। वो ग्रह आपकी कमज़ोर होते हैं, इसलिए उन ग्रहों से जो संबंधित उपाय होते हैं वो करने के लिए आपको कहा जाता है। तो सूर्य आपको खराब है तो आपको जितना हो सके पिता को वस्त्र दान कर दीजिए, उनको कहीं ना कहीं जो उन्हें पसंद हो करिए। और आपको सूर्य के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आपको मंत्र का ये आपको करना चाहिए। और सूर्य देव का जो मंत्र है ओम ग्रहण सूर्याय नमः, इसको आपको जाप करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष का जो पहला रविवार होता है उसमें आपको ज़रूर ये उपाय करना चाहिए। आपको मछलियों को आटा गोली बना बना के आप गंगा जी में जाइए, नदी में जाइए, जहाँ मछलियाँ रहती वहाँ आप आटे के लोई बना बना कर मछलियों को खिलाइए। तो आपके गेहूँ में सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य ग्रह जो दान करने को कहा जाता है, तो गेहूँ खिलाने के लिए कहा जाता है। तो गेहूँ के आटे की आप लोई, मीठी लोई बना करके छोटी छोटी उसमें चीनी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, गुड़ डाल के आटे को सान करके छोटी छोटी लोई बना कर आप मछलियों को ज़रूर खिलाएं। शुक्ल पक्ष का पहला रविवार जब आता है तो आपको ये कार्य करना है।
और आपको पानी में गुड़ डाल करके अपने वृक्षों को सिंचन करना चाहिए। बेल के पेड़ में, कोई भी आपका पेड़ आपके घर में हो तो उसमें आपको मीठा जल का सिंचन करना चाहिए। इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा और पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे। तो आपको अपने जीवन में अपने अपने बच्चों को आप आत्मा से मजबूत करना है तो धार्मिक उनको बनाइए। धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति उन्हें जोड़िए। बड़े बुजुर्गों की आप सेवा करेंगे। आप जितना आप अपने पिता के समान जो व्यक्ति होंगे उनका आदर सत्कार करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की क्षमता आपकी होगी। आप जितना पिता से अनबन आपकी होगी उतना आपका सूर्य कहीं ना कहीं खराब है। तो सूर्य अच्छा करने के लिए आपको अपने बड़ों का, अपने पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए तो आपका सूर्य मजबूत होगा। उनके चरणों को दोनों हाथों से उनका चरण स्पर्श करना चाहिए तो आपका सूर्य मजबूत होगा। आप अपने घर में वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। आपको अपने घर में कूड़ा करकट, लोहे का सामान और उसके नीचे अपने जली लकड़ी हो, गली लकड़ी हो, पुरानी लकड़ी, उसे सब आपको फेंक देना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा। तो सूर्य को मजबूत करने के ये सब उपाय आप कर लेंगे। आपको सुबह के समय सूर्योदय जब होता है तो आपको नित्य प्रति आपको अर्घ्य देना है। लाल रोली डाल लीजिए, लाल फूल डाल दीजिए, उसका अर्घ्य देना है। यदि तांबे का लोटे में आप गुड़ डालेंगे तो आपका वो एक केमिकल उसमें उत्पन्न हो जाता है तो उसको गुड़ नहीं डालना चाहिए तांबे के बर्तन में। आप पीतल के लोटे में आप जल चढ़ा सकते हैं। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो पिता से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आपको इन सब चीज़ों को करने से आप 41 दिन तक इसको पालन करने के बाद महसूस करिएगा। आप अपने चेहरे में तेज देखेंगे, आप अपने आत्मबल को मजबूत देखेंगे। तो ये सब करने से, सुन करके आप उसका पालन करिए तो आपका पिता से रिश्ते भी अच्छे होंगे। आपके आत्मबल में आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप झूठ नहीं आपको बोलना चाहिए। आप जितना झूठ बोलेंगे, जितने बात को घुमा फिरा के बोलेंगे, स्पष्ट नहीं बोलेंगे, आप अपने मनोभावनाओं को प्रकट करिए। जैसी भी मनोभावनाएं हैं तो आप धीरे धीरे आप आत्मा से मजबूत होते जाएंगे। तो आज मैंने आपको सूर्य के बारे में जानकारी दी कि आपका सूर्य कहाँ पे, देखिए सूर्य नवम भाव का, दसम भाव का कारक होता है। तो ये भाव भाग्य होता है। नवम भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी, यहाँ का कारक सूर्य और बृहस्पति होता है। तो ये अगर मजबूत होंगे तो आपका भाग्य मजबूत होगा और आपके संतान आपकी अच्छी होगी। क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी होता है वो 5 नंबर की राशि सिंह होती है। तो सिंह की स्थिति अच्छी होने पे सूर्य अच्छा होगा तो आपके संतान अच्छी होगी। आपका सूर्य अच्छा होगा तो संतान आपकी सेवा करने वाली आपकी होगी, आज्ञा पालन करने वाली धार्मिक संतान होगी। और धार्मिक संतान होगी तो धर्म से चलेगी, आपका सम्मान करेगी, आपको सुख देगी। और सूर्य का कहाँ पे अच्छा नहीं होता, सूर्य आपके यदि सप्तम भाव में होगा, क्योंकि वह पति पत्नी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का वहाँ से प्रारंभ होता है। तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य होगा तो आपको कहीं ना कहीं विलगाव कराता है, ये आपके रिश्तों में विलगाव कराता है, ये तेज होता है इसमें। तो जहाँ सुख का स्थान होगा वहाँ तेज और ऊर्जा का कोई काम नहीं होता है। और सुख भाव में यदि सूर्य चला जाएगा तो आप अपने को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अस्त हो जाता है। यहाँ पे दिग्बल प्राप्त कर लेता है और उसके ठीक सामने वो अस्त हो जाता है। तो रात के 12 बजे 1 बजे का ये समय होता है, यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे सूर्य होने से आप अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाएंगे, कहीं ना कहीं आप पीछे रह कर कोई कार्य करते हैं, आगे आने में आप डरते हैं। तो सूर्य अच्छा होगा तो आप किसी से डरते नहीं हैं और आपका हर कार्य आप स्पष्ट रूप से करते हैं। और सूर्य आपका तृतीय भाव में होगा तो आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल यहाँ पे मंगल कारक होता है। सूर्य यहाँ पे अच्छा होता है, आपको पराक्रमी बनाएगा। सूर्य यहाँ से बैठकर नवम भाव को देखेगा तो अपने ही भाव को देखेगा, यहाँ कारक भाव को देखेगा तो यहाँ पे आपका भाग्य मजबूत होगा। तो और यहाँ पे सूर्य षष्ठ भाव में आपको शत्रुहंता बनाता है। तो ये सब चीज़ें सूर्य के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है। जानकारी आपको कैसी लगी है मैं बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। सब ग्रहों से संबंधित
और उनके उपाय भी आपको बताती रहूँगी। नमस्कार।